कोई भी कंपनी साबुन बनाती है, एक ही सांचे का प्रयोग करती है, एक ही डाई है, उसी में से सब साबुन निकल रहे एक ही कंपनी का। चाहे वो लक्स हो, चाहे वो हमाम हो, चाहे वो पतंजलि का हो, चाहे वो जो भी हो, पियर्स हो, पर वो एक ही सांचे में सब बना रहे हैं। पर ये लीला मेरे प्रभु की है, सांचा एक है, क्योंकि साबुन आदि इनमें भाग नहीं गिना जा सकता, क्योंकि इनमें भाग नहीं होता, ये मिट्टी का तत्व है। पर ये जो मानव का शरीर है, ये भाग्य से निर्माण होता है इसका, इसलिए प्रभु को हर शरीर के लिए अलग अलग सांचा बनाना पड़ता है। एक ही मम्मी के पेट में 3 बच्चे पैदा हुए, एक पप्पा पे चला गया, एक मम्मी पे चला गया, और एक मामा पे चला गया है। बोलो मामा कहां? 3 बच्चों ने अलग अलग नाक मुंह धर लिए। अब माता पिता की डाई को भी भूल गए बच्चे, अलग डाई पकड़ के पैदा हो रहे महाराज। कई बच्चे तो माता पिता से भी डीएनए मैच नहीं कर रहा, उनके खोपड़े का, चेकड़े का, नाक का, मुंह का अलग ही जा रहा है। भगवान को यहां भी कुछ राज होगा प्रभु का, यहां भी कुछ गूढ़ लीला कर रहे हैं। भगवान ने गुप्त लीला कर दी कि माता पिता दोनों से अलग बच्चा पैदा किया। अब माँ भी हैरान, पिता भी हैरान, ये किस पे गया, किस पे गया, कहां पे गया। तो बाद में इनके पास में कोई जवाब नहीं रहता तो क्या बोलते? दादाजी पैदा हो गए। बोलो, इसमें सब लक्षण दादाजी के दिखाई देते, अम्मा के दिखाई देते। कहां से ढूंढ के लाए? बोलो, पोटली दादाजी हैं, इसमें दादाजी दिखाई दे रहे हैं। अरे बाबा, दादाजी 16 साल पहले मर गया, उसके 15 श्राद्ध हो गए, और 12 साल कुत्ते का जन्म जीवन होता है। दादाजी कुत्ता बन के दोबारा भी मर गया होगा तो क्या भरोसा। अब दादाजी इतने दिन तक लटका रहा तो फिर कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। 16 साल तक दादा कहाँ रिजर्वेशन में पड़ा था। ये तो बहुत खतरनाक बात बता रहे हो। तो दादा अम्मा घर में पैदा होके नहीं आते, दादाजी पैदा होके आ गए। कोई कहता है अम्मा पैदा होके आ गई, कोई लड़की पैदा हो गई उसी साल में, बोलते जी तो हमारी माता जी हैं। मैं कई घरों में जाता हूं, लोग मुझे बताते रहते, इसमें सब लक्षण हमारी मां के हैं। लक्षण आ सकते हैं क्योंकि 7 पीढ़ियों तक लक्षण आ सकते हैं, 7 पीढ़ी के लक्षण आ सकते हैं बच्चों में। 7 पीढ़ी पहले जो भी पैदा हुए मर के चले गए, उनके गुण, उनका स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति भी तुम्हारे खून में आ सकती है, और 7 पीढ़ियों की बीमारी आ सकती है शरीर में। ऐसे आपके लक्षण भी आ सकते हैं, पर दादाजी नहीं आ सकते। लक्षण होते डीएनए में। दादाजी माने आत्मा, आत्मा में आत्मा घुसती नहीं है। डीएनए माने रक्त। दादाजी अपना रक्त छोड़ गए तेरे परदादा में, उसमें से पिताजी में, पिताजी में से तुझ में, तुझ में से पोते में। वो खून की बीमारी है। स्वभाव खून से तैयार होता है, बुद्धि खून से तैयार होती है, मन का गुण धर्म स्वभाव खून से तैयार होता है, और खून भोजन से तैयार होता है। आवृत लक्षणे भोजनस्य कृत्वाम। तब नारद जी ने कथा सुनाते सुनाते कहा मैत्री ऋषि को कि ये जो कथा है ये अपवीति कथा है। अरे मैत्री, एक समय मेरे पिता ब्रह्मा जब अशांत हो गए तो मैं संपूर्ण पूजा पाठ करते हुए वृंदावन गया, वहां भक्ति से मुलाकात हुई। भक्ति के कारण मेरे पिता और मेरे पितरों का उद्धार हो सकता था, पर भक्ति वहां प्रसन्न नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझ पर कृपा नहीं की। ज्ञान और वैराग्य के कारण भक्ति मायूस हो गई थी। तो भक्ति को प्रसन्न करने के लिए जब मैं हिमालय की ओर बढ़ा तो बद्रिका आश्रम में सनत कुमारों ने मुझे जबरदस्ती भागवत सुनाई। तो एक दिन तो उन्होंने जबरदस्ती कथा सुनाई, और उस दिन कथा श्रवण करके जब उन्होंने प्रेत धुंधकारी आत्मा को पवित्र करने की कथा सुनाई तो मेरा पूर्ण विश्वास हो गया भागवत पर। तो मैंने संपूर्ण भागवत की कथा सुनी। उस कथा को श्रवण करने से भक्ति का भी कार्य सिद्ध हुआ, ज्ञान और वैराग्य भी सिद्ध हुए, और मेरे पिता ब्रह्मा को भी परम शांति प्राप्त हुई, और मैं पुत्र होकर अपने पितरों के ऋणों से मुक्त होकर प्रसन्न हो गया।
तब मेरे ऊपर भक्ति ने कृपा की, तो आज भक्ति की कृपा से मैं भक्ति का आचार्य बनकर प्रचार कर रहा हूं भागवत जी का। नारद जी कहना चाहते हैं कि हम अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं, जो मर गए उनका भी उद्धार हो सकता है। उनके कर्म चाहे खोटे थे, पर उनके खोटे कर्म का उद्धार हो सकता है। जैसे बीमार का इलाज हो सकता है, ऐसे पापी का भी उद्धार हो सकता है, पर उसका पुत्र, उसका पोता इतना महान होना चाहिए। जैसे बीमारी ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर योग्य होना चाहिए, ऐसे ही कुशल औलाद होनी चाहिए, तो दुष्ट पितरों का भी उद्धार औलाद कर सकती है। पर उसके लिए चाहिए कि भक्ति प्रसन्न हो, ज्ञान प्रसन्न हो, वैराग्य प्रसन्न हो। बिना भक्ति के संभव नहीं है बंधुओं। ध्रुव ने अपने पिता का उद्धार किया, प्रहलाद ने अपने महापापी पिता का उद्धार किया, पर दोनों ने भक्ति के कारण उद्धार किया। दोनों के गुरु कौन है? नारद हैं। ध्रुव के भी गुरु नारद जी बने और प्रहलाद के भी गुरु नारद जी ही बने। नारद जी जैसा परम भक्त गुरु मिल जावे तो शिष्य अवश्य अपने पितरों का उद्धार कर सकता है। भक्ति देने वाला गुरु मिल जावे तो पितरों का उद्धार अवश्य हो सकता है। शिष्य की भक्ति से शिष्य तो तरेगा ही, पर शिष्य के साथ में 3 पीढ़ियों का उद्धार बताया है भक्ति ने, कि जो तरता है भक्ति से उसकी 3 पीढ़ियां भी तर जाती हैं महाराज। इसीलिए हमारे घरों में एक भक्त जरूर होना चाहिए। देखिए, घर में 3-4 आदमी होते हैं, उसमें से एक भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में होता है तो पूरा घर कुशल चलता है। जिस प्रकार से एक कमाने वाले से 3-4 पीढ़ियां कुशल चलती हैं, बूढ़ी दादी को रोटी मिलती है, दवा मिलती है, बूढ़े पिता को दवा दारू मिलता है, बहू को मिलता है, पत्नी को मिलता है, और बहू के बच्चे पोते को भी मिलता है। दादाजी की पेंशन से भी कई घर चल रहे हैं। ऐसे ही पोते की भक्ति से भी दादाजी का उद्धार हो सकता है। पर पोता वैसा चाहिए जैसा दादा है। दादा समर्पित भाव से अपनी पेंशन दे रहा है घर को चलाने के लिए। घर में सब दरिद्र है, एक भी घर में काम करता नहीं है, सब दर्द नारायण है। तो दादाजी ने खोल दिया अपना खजाना, लो भाई जब तक मैं जिंदा हूं ये 40,000 मिलते हैं, तुम खाओ पियो पढ़ो लिखो मौज मारो, मैं क्या करूंगा इस धंधे का। ये दादाजी कर रहे हैं। पर अब दादाजी जैसे पाल सकता है सबको, ऐसे पोता भी दादा का उद्धार कर सकता है। पर पोते का समर्पण भी दादाजी में ही होना चाहिए। पर ऐसा संभव नहीं है, अब कलयुग है। पोता तो पोते की मति के, वो दादा को क्या रिस्पॉन्स देंगे नहीं पता बड़ा होकर। पर दादा क्या कर रहा है? दादा उनको पढ़ा रहा है, दादा उनमें गुण नहीं डाल रहा है। तो दादा केवल पढ़ाने से गुणवान नहीं बना सकता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति गुणवान बनता है शिक्षा से ही। पर आज शिक्षा का स्तर इतना घिनौना, इतना गंदा, इतना लुच्चा हो चुका है कि किसी का भी निर्माण शिक्षा से होने वाला नहीं है। शिक्षा बर्बाद करने वाला बन गया है शिक्षा का प्रणाली। क्यों? मैकाले की शिक्षा में चरित्रहीनता का पाठ, चरित्र का जहां महत्व खत्म हो जाएगा वहीं से गुण खत्म हो जाएगा, वहीं से महिमा खत्म हो जाएगी, वहीं से जिंदगी का सारा महत्व ही खत्म हो जाएगा। जहां चरित्र की महिमा है वहां सब कुछ पैदा होना शुरू हो जाएगा। जर जरम यथाम्भो सत्ययुक्ताम प्रवृत्ति प्रवृत्ति युक्ताम प्रकृति भावेन। मिट्टी कम उपजाऊ या ज्यादा उपजाऊ होती है, पर मिट्टी की प्रवृत्ति सेम होती है। जिस मिट्टी में ज्यादा उपज होती है उस मिट्टी में ज्यादा गर्मी होती है। उपजाऊ मिट्टी अगर आपके पैरों से लगेगी तो आपके जल्दी से पैर को, एड़ी को फाड़ देगी, चमड़ी को फाड़ देगी, एड़ियां खराब कर देगी। उपजाऊ मिट्टी पैर में ज्यादा चिपकती है तो एड़ी चमड़ी को भी बर्बाद करती है, क्योंकि चमड़ी एड़ी में उतना पावर नहीं है जो मिट्टी की गर्मी को पचा ले, तो फाड़ देती है, सर्द गर्म हो जाता है, एड़ी फट जाती है। आप नदी के पानी में जब जाते हैं तो यमुना की जो रेती है वो पैदा करने में असमर्थ है, तो आपके पैरों को फाड़ने में भी असमर्थ है। आप दिन भर घूमते रहो रेती में, पैर नहीं फटेंगे आपके।
गंगा जी के रेत में दिन भर घूमो, जमुना के रेत में दिन भर घूमो, पैर नहीं फटेंगे। पर अपने खलियान और खेत में, अपने घर की मिट्टी में भी नंगे पैर घूमे कच्चे खेत में, तो आपका पैर फटेगा, एड़ियां फटेंगी, विवाइयां फटेंगी, चमड़ी तड़केगी, क्योंकि सर्द गर्म हो जाता है, पैर की ऊर्जा कम पड़ जाती है, मिट्टी में ऊर्जा अत्यधिक होती है, इस कारण चमड़ी को फाड़ देती है। तो सर्द गर्म, या तो मिट्टी गर्म है या तो शरीर गर्म है, या तो मिट्टी ठंडी है या तो शरीर ठंडा है, दोनों का इन्फेक्शन होता है पैर में। जिनकी एड़ियां फटती नहीं है, समझ लो शरीर अनुकूल है, उनका न सर्द है न गर्म है, शरीर स्वस्थ चल रहा है, प्रसन्न चल रहा है। एड़ियां फटना भी अस्वस्थ शरीर की पहचान है। अगर आपकी एड़ियां फट रही है तो आपके शरीर को जरूर दिखाओ, चेकअप कराओ। शरीर में विटामिन डी की कमी आ गई है, या तो 12 कम हो गया है, B12 कम हो गया है, B3 कम हो गया है। अपने शरीर को कैल्शियम से भरो, अपने शरीर को ठंडक दो, शीतलता दो। दो प्रकार की शीतलता होती है। एक शीतलता वो है जिसमें मरण होने के बाद होता है शरीर ठंडा, और एक शीतलता वो है जो शरीर तंदुरुस्त रहता है। प्रसन्न शरीर का सद्गुण है ये। तो अपने अनुकूल जीवन बनाओ, अपने अनुकूल ही संसार बनाओ। या तो संसार के अनुकूल तुम चलो, या संसार को अपनी तरह चलाओ। ये दो में से कुछ आप अंडर कर लो। अगर संसार आपके अनुकूल हो गया तो फिर आपको भव सागर से पार होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि संसार बनाने वाले ने संसार इसलिए बनाया है कि ये जीव को पार करे, भव से पार करे, भव से पार करे। अच्छा, आप कल्पना करना, नाव बनाने वाले नाव बनाकर पानी में क्यों छोड़ते हैं? मुझे डुबाने के लिए, तुम्हें डुबाने के लिए, कि उस पार पहुंचाने के लिए? जवाब आ जाए तो बढ़िया लगेगा मुझको। पार करने के लिए। नाव बनाने वाला नाव इसलिए बना रहा है क्योंकि उसकी नाव बिक रही है, और वो बिक इसलिए रही है क्योंकि केवट जो है धंधा करता है, पैसा कमा लेता है, यहां से वहां, वहां से वहां पहुंचाता है। पर आपने कई बार सुना होगा न्यूज में कि वहां नाव डूब गई और 70 आदमी पानी में डूब के मर गए, वहां 20 मर गए, वहां 30 मर गए। पानी का जहाज डूब गया, 400 मर गए, 500 मर गए। कोई भी कंपनी मरने के लिए नाव नहीं बना रही है, पर अनुकूल समय चला गया, परिस्थिति प्रतिकूल हो गई नदी में हमारी गलती से, तो नाव डुबो देगी। नाव स्वयं नहीं डूबना चाहती, उसी प्रकार बनाई गई है, पर आपकी गलती ही नाव को डुबाती है। नाव का कुछ भी नहीं बिगड़ता, बैरने वाले सब डूबते और मरते हैं उसमें। इसीलिए ये जो संसार प्रभु ने बनाया है, ये नाव है भव सागर से पार करने की, पर हमारी गलतियों से ही संसार हमें डुबा देता है, और हमारी चातुर्यता से, अनुकूलता से यही संसार हमें भव पार भी लगा देता है। अब आपकी इच्छा है महाराज, भव पार लगने वाला संसार चाहिए, बुद्धि चाहिए कि डूबने वाली? मेरा भाव तो आपके प्रति प्रेम वाला है, और मेरा भाव ऐसा है कि आप तनक भी ना डूबें, आप ऐसे पार कर जाएं संसार को कि आपका कुछ भीगे भी ना, बिना भीगे पार हो जाए सब। संभव है ऐसा? हाँ संभव है, क्यों संभव नहीं है? सब कुछ संभव है। आपके अनुकूल आना चाहिए समय। अनुकूल समय कब आता है? जब भगवान हमारे अनुकूल हो जाते हैं तो सब हमारे अनुकूल हो जाते हैं। देखिए, आजकल सत्ता के साथ में अगर प्रधानमंत्री मोदी तुम्हारे घर आ जाएं, थोड़ा चाय पी जाएं, तो मैं ठोक के लिख के दे सकता हूं, पूरा का पूरा मोहल्ला त्रिनगर आपके घर की तरफ देखेगा भी नहीं मुड़ के दोबारा।
और अगर वो देखेंगे भी तुम्हारी तरफ तो झुक के देखेंगे, सल्यूट के साथ दिखेंगे। मोदी जी चाय पी गए खाली, लोगों ने देखा कि मोदी इसके घर आया, समझ लो तुम्हारा काम बन गया। अब जो चीजें तुम्हारे प्रतिकूल थी, जो तुम्हारी दुश्मन थी, वो भी तुम्हारी प्यारी हो जाती हैं। फिर वो लोग इनडायरेक्ट आते हैं मौसा के थ्रू, मौसा जी ने हमारी चर्चा कर दो, जाके बता दो फलाने व्यक्ति से जिनके घर मोदी जी आए, थोड़ा ने हमारा काम करवाओ मौसा जी। कहाँ कहाँ से लोग घूम घूम के रिश्ते बनाते हैं। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि परमात्मा जब तुम्हारे दिल दिमाग में आ जाएगा और लोगों का लगेगा कि प्रभु की कृपा है इस आदमी के ऊपर, तो सारी दुश्मनी खत्म करके सब शरणागति हो जाते हैं महाराज। है अच्छा बोलिए, कुछ लोगों को दो ढाई साल पहले आप नहीं जानते थे और आप उनको अब जानते ही खूब। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके ऊपर प्रभु की कृपा दिख रही है लोगों को, इसीलिए लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। हमारे पास में भी कोई आता है तो क्यों आता है? किसी को दिखता है कि इनके पास में है कुछ प्रभु कृपा, इनके पास है कुछ परमात्मा का हाथ। ये देख लेंगे, ये बोल देंगे, ये छू लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, अपना कुछ अच्छा हो सकता है। तो अनुमान ही सही पर मान कर अपन स्वीकार करके ही आते हैं महाराज।